फोर्थ कॉलम है वो रहता है ग्रुप का, जिसमें वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है वो डिनोट किया रहता है। उसके बाद हाँ, में साइज का कॉलम रहता है। फिर उसके बाद में मंथ डे और टाइम का कॉलम रहता है। फिर उसके बाद में लास्ट फाइल का कॉलम रहता है, जिसमें फाइल का फाइल नेम का या कॉलम केस मतलब वो डायरेक्टरी। फाइल का नाम क्या है, राइट। हाँ, यस। और मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट मैं जब ls-lrt करती हूँ तो साइज किस में आता है? साइज मैम वो बिट्स में आता है, लेकिन वो ह्यूमन बिट्स रीडेबल में आता फॉर्मेट है, में नहीं रहता है। बिट्स अलग है, हाँ। बिट्स अलग है, बाइट्स अलग है, बाइट्स में आता है, बराबर। अच्छा, 22 में। हाँ। तो तो अगर हाँ, मुझे एक बात बताइए, उसको ह्यूमन रीडेबल में बनाना है, केबी, एमबी, जीबी में बनाना है, तो कैसे करेंगे? LS-LRTH हम करेंगे, जिसमें एच डिनोट यस, करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को। यस, यस। और निशिगंधा बताइए, लिनक्स के फाइल टाइप कितने हैं, कौन से हैं? मैन रेगुलर फाइल मैम, डायरेक्टरी, देन लिंक मैम। ओके, उसके सिंबल भी बताओ। Regular file means hyphen ma'am. In a directory by means for directory D symbol, link and link L symbol ma'am. ओके, And ग्रुप में जरा लिंक फॉरवर्ड करो ना, ये ज्वाइनिंग का। किसी बंदे को एक लिंक चाहिए, कोई प्लीज कर सकता है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज दो प्लीज। मैम मैम करता हूँ ऑलरेडी अभी। पिन है ग्रुप में। हाँ, पिन किया हुआ है ऑलरेडी। ऊपर पिन किया है ना? हाँ, नहीं जस्ट, उस मैम, पे पिन क्लिक वो करे तो डायरेक्ट फोल्डर आ है, जाता है। मतलब शेयर पॉइंट है। हाँ, हाँ, ग्रुप। ओके, ठीक है, मैंने बता दिया। सॉकेट के लिए क्या फाइल सिंबल है? and socket C no ma'am, S symbol for socket. And special file and yes, special file symbol पढ़ा नहीं आज निशिगंधा ने ठीक से? नहीं कल मैम पढ़ा अच्छे से ये, पढ़ा था, लेकिन आज नहीं पढ़ा बिल्कुल भी निशिगंधा ने ठीक से। याद नहीं रहा मैम ये। नहीं, 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 ये एकदम छोटी चीज है, छोटे छोटे टॉपिक ले रही हूँ मैं, हाँ मैम, पढ़ना आप चाहिए, बहुत ठीक अच्छे है। से पढ़ा रही मैम। हाँ, नहीं, स्पेशल नहीं, फाइल के लिए मैम सी सिंबल ओके। है, सॉकेट के लिए एस, एंड ब्लॉक डिवाइस के लिए स्मॉल बी, बी, या हाँ, एंड और नेम पाइप के लिए? पी यस मैम, ठीक है, पी। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो सब लोग मतलब रिवीजन कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। यस मैम। यस, चलो स्टार्ट करते हैं अभी आज के नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सो कल साहिल ने पूछा था कि मैम वो परमिशंस है वो कैसे रीड करते हैं, बराबर। सो आज हम लोग देखेंगे कि परमिशंस कैसे रीड करनी है। परमिशन कौन सा कॉलम में आता है जब हम लोग ls-lrt करते हैं? परमिशन का फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। कॉलम मैम। फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट कॉलम। हाँ, तो एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, able to see my screen? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ओके। तो पहले तो ये समझिए फाइल परमिशन, इसकी क्यों जरूरत है, ठीक है। जब आप कहाँ पे भी काम कर रहे हो, सपोज आपका सिस्टम है और आपके जो फाइल है उनका कुछ पर्पस है, तो कोई भी आके वो फाइल को एक्सेस ना करे, कोई भी आके वो फाइल को रीड ना करे, या कोई भी आके आपके फाइल को एडिट ना करे या एग्जीक्यूट ना करे, राइट। आपकी खुद के डिटेल रह सकते हैं, वॉट एवर एनी डिटेल्स इट कैन बी हैविंग, बट फाइल परमिशन इसके लिए जरूरत, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि ये जो फाइल है ना, तो ये अगर उसको रीड का परमिशन है तभी ये रीड कर पाएगा। रीड मतलब क्या? सिर्फ कंटेंट देख सकता है। अगर उसको राइट का परमिशन है, राइट मतलब लिखना, लिखना मतलब एडिट करना, राइट। तो किसी बंदे को अगर राइट का परमिशन है तभी जाके वो फाइल में कुछ एडिट कर सकता है, ओके।
लेकिन आप लोग इतना लेट ज्वाइन मत करो, मेरा लिंक ब्रेक होता है सिखाते वक्त। ठीक है, सो रीड मतलब क्या? हम लोग बस वो अगर फाइल को रीड किया एक्सेस है तो सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, कंटेंट बस देख सकते हैं, कंटेंट के अंदर कुछ लिख नहीं सकते। राइट का मतलब क्या? कंटेंट हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूट, नाम में ही एग्जीक्यूट मतलब कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट फाइल रहते हैं या कोड वाले फाइल रहते हैं, हमें उनको चलाना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो इसके लिए एग्जीक्यूट के परमिशंस होते हैं। लेकिन ये परमिशन किसको रह सकते हैं? एक तो जो यूजर है जिसने ये फाइल बनाई, ठीक है, उसको तो एक्सेस चाहिए। फिर मैंने क्या बताया, यूजर के साथ एक ग्रुप रहता है, वो एक पर्टिकुलरली ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप में वो पर्टिकुलरली ग्रुप में अदर यूजर भी रह सकते हैं और वो जो अपना यूजर है वो भी रह सकता है, बराबर। तो जो परमिशंस है दोज आर कंट्रोल एट 3 लेवल्स, यूजर, ग्रुप एंड अदर। जो यूजर है वो भी कर सकता है, ग्रुप के परमिशंस है वो भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अदर मतलब क्या? अदर मतलब जो यूजर भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है, मतलब ग्रुप में भी उसका आईडी नहीं है और वो खुद यूजर भी नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई यूजर अगर सिस्टम में आए और उसको हम लोगों ने अगर पर्टिकुलरली एक्सेस दिए हैं, so that other person can also perform the particular actions, ठीक है। अब आर मतलब ये जो सिंबल्स है, ये जो अल्फाबेट्स है, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब हम लोग ls-lrth करते हैं तो हमें परमिशन किस में आते हैं? rwx में आते हैं, राइट? किस में आते हैं? RWX. rwx में RWX. आते हैं, राइट? Yes. तो हमें इनका मीनिंग पता रहना चाहिए। आर का मीनिंग है रीड, डब्ल्यू का मीनिंग है राइट और एग्जीक्यूट का मीनिंग है एक्स, ठीक है, ये याद रहना चाहिए अभी आपको। फिर यूजीओ, यू मतलब यूजर, आप खुद यूजर, ग्रुप मतलब ये जो यूजर है जो ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट ग्रुप, उसको बोलते हैं स्मॉल जी। अदर मतलब अदर देन यूजर, अदर देन ग्रुप, whichever the user is there in the system, उसको हम लोग अदर बोलते हैं। अदर को डिनोट करते हैं ओ से, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि कैसे हमें रीड करना है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम लोग अल्फाबेटिकली भी जा सकते हैं और हम लोग न्यूमेरिकली भी जा सकते हैं। तो पहले अल्फाबेटिकली भी कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, वो चीज देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? परमिशंस क्या है, कौन सी कमांड यूज करेंगे? ls मैम, ls ls-lrt। LRTH. हाँ, तो ये परमिशंस है, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज का याद रखना, पहला जो रहता है सिंबल, दैट इज व्हाट, वो क्या बता रहा है? फाइल टाइप बता रहा है। एग्री? Yes. एग्री? फाइल टाइप Yes. बता रहा है। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे के जो तीन रहते हैं ना, RWX, वो यूजर रहता है। उसके आगे के जो तीन सिंबल रहेंगे, R-X, ये ग्रुप डिनोट करता है। उसके आगे के जो तीन सिंबल है वो अदर डिनोट करता है। अभी इसका मतलब क्या, वो समझ के ले लो। मैंने क्या बोला? फर्स्ट वाला पार्ट किसका होता है? यूजर का। पहले तीन वाला जो फील्ड है वो किसका हुआ? यूजर का। यूजर का मैम। उसके आगे के जो तीन है फील्ड वो किसके हैं? ग्रुप के। किसके? के।
ग्रुप और Group. उसके अदर देन दैट बाकी के 3 फील्ड किसके रहेंगे? अदर के मतलब अदर Others देन की। ग्रुप Other एंड वालों अदर की। अदर अदर देन यूजर एंड ग्रुप, दैट मीन्स अदर्स, ओ। Other. ठीक है, अब ये परमिशंस देखो कैसे पढ़ना है। ये पहले 3 फील्ड है यूजर के, तो यूजर को तो यहाँ पे क्या लिखा है? RWX। तो यूजर को क्या क्या एक्सेस हुआ बताओ? Read, Read, write, write and and execute. रीड Read, write, राइट और एग्जीक्यूट। ओके, चलो अभी मुझे यूजर का समझा क्या एक्सेस है। अभी आगे के 3 फील्ड पढ़ते हैं। ये वाला जो 3 फील्ड है, ये किसके 3 फील्ड है? ग्रुप ग्रुप के, User. बराबर। Group, yes. तो Group ग्रुप के। को क्या एक्सेस रहेगा फिर? Read and execute. Read and execute. एग्जीक्यूट। Read and राइट का execute. एक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे राइट की जगह पे हाइफन दिया है, मतलब राइट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे की 3 फील्ड पढ़ते हैं। तो ये 3 फील्ड किसके? अभी अदर के। तो Other. अदर को क्या एक्सेस है? रीड एंड Read and एग्जीक्यूट। Read execute. and execute. गेटिंग माय पॉइंट? परमिशन ma'am. कैसे पढ़ने हैं? Yes, ma'am. चलो अभी ये जो error.txt वाला फाइल है ना, इसके परमिशंस पढ़ते हैं। ये पहला सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? लिंक File है। फाइल टाइप। क्या बोलोगे? फाइल टाइप। फाइल फाइल टाइप। ठीक है, अभी आगे के जो 3 सिंबल है, ये क्या डिफाइन हो रहा है? यूजर की यूजर परमिशन। यूजर यूजर की यूजर परमिशन। परमिशन। तो Yes. ये एरर जो फाइल है, इसमें यूजर को क्या परमिशन मिला है? रीड एंड राइट। Read, Read and write. Yes. एग्जीक्यूट का Read and नहीं है। write. तो जो यूजर नहीं। है वो बस रीड एंड राइट कर सकता है। ओके, यूजर के बाद नेक्स्ट 3 सिंबल्स किसके रहते हैं? ग्रुप ग्रुप के। से। Group. ग्रुप के। तो ग्रुप को क्या एक्सेस है? ओनली रीड। Only read. ओनली रीड। ओके, उसके बाद आगे के 3 सिंबल किसके हैं? अदर के। Other. तो अदर को क्या एक्सेस है? ओनली रीड। Only read. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मॅम युजरलाच ओनर म्हणू शकतो का आपण? हाँ, यूजर मतलब ही ओनर रहता है फाइल का। Yes. ओके, अब ये तो परमिशन पढ़ना हम लोगों ने सीख लिया, हाँ। लेकिन परमिशन चेंज करना भी हमें आना चाहिए ना, परमिशन को मॉडिफाई करना, परमिशन को चेंज करना। क्योंकि अगर ये फाइल मुझे आगे जाके एग्जीक्यूट करनी है, तो मोनिका यूजर को एग्जीक्यूट का RWX मतलब X का तो एक्सेस रहना चाहिए ना। अगर ये सपोज स्क्रिप्ट का फाइल है, हाँ, या किसी कोडिंग का फाइल है, तो उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन नेसेसरी है, तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट का एक्सेस देना जरूरी है। सपोज अगर वो यूजर प्रेजेंट नहीं है, तो रिक्वायरमेंट आया है कि ग्रुप को एक्सेस रहना चाहिए, राइट का और एग्जीक्यूट का। तो यहाँ पे तो उसको राइट भी नहीं है, एग्जीक्यूट भी नहीं है, तो उसको परमिशन देने पड़ेंगे, बराबर। तो हम लोग Yes. परमिशन कैसे चेंज करेंगे? परमिशन चेंज करना है, दैट मीन्स परमिशन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, परमिशन को मॉडिफाई करना है। तो वो मॉडिफाई कैसे करते हैं? chmod to change the permission. This is the command to change any permission. ठीक है, कौन सी कमांड है? chmod। ओके, अब रीड को कैसे रीड करेंगे? रीड को बोलते हैं स्मॉल r, राइट को बोलते हैं स्मॉल w, एग्जीक्यूट को बोलते हैं स्मॉल x। ठीक है, वैसे यूजर को बोलेंगे स्मॉल u, ग्रुप को बोलेंगे स्मॉल g और अदर को बोलेंगे स्मॉल o। ये क्लियर है? ये छोटे छोटे डिनोशन मतलब जो डिनोट किए हैं, ये क्लियर है आपको यहाँ पे? yes हाँ, ma'am. और कौन सी कमांड है अपनी? chmod। chmod ओके, for चलो change forms. अभी हम लोग है ना परमिशंस चेंज करके देखते हैं। तो मैंने सपोज लिया error.txt। अब और एक चीज इसमें देखिए, मुझे ना, मैं जब ls-lrt कर रही हूँ, तो मुझे डायरेक्टरी में जितना भी फाइल कंटेंट डायरेक्टरी है,
सारे मुझे लिस्ट हो रहे हैं, बराबर। लेकिन मुझे ना बस error.txt को लिस्ट करना है, ठीक है। मुझे बाकी के फाइल से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनका परमिशन नहीं देखना है, मुझे बस इसके डिटेल चाहिए, इसके प्रॉपर्टीज चाहिए। तो उसको कैसे लिखोगे, ls-lrt और जो फाइल का नाम है वो दे दो। तो वो क्या करेगा, सिर्फ error.txt के डिटेल लिस्ट कर देगा और उसके प्रॉपर्टीज बता देगा। ये कमांड समझा, ये मैंने क्या किया यहाँ पे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। ओनली फाइल नेम अभी देके सर्च करना। यस, फाइल नेम देके, डायरेक्टरी नेम देके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ उसके ही डिटेल्स लिस्ट करेगा आपको, ठीक है। अब Yes. मैंने क्या बताया, हम लोग सीख रहे हैं कि फाइल के परमिशंस कैसे चेंज करना है। तो फाइल के परमिशन चेंज करने के लिए कमांड है chmod, बराबर। Mod. ओके, अब मुझे क्या करना है ये समझो। मुझे यूजर को देना है एग्जीक्यूट का परमिशन। किसका परमिशन देना है, एग्जीक्यूट का Execute. परमिशन। एग्जीक्यूट का Execute का. तो मैं उसको कैसे दूंगी, अभी वो भी देख लेना। किसको देना है, यूजर को। तो मैंने उसके लिए क्या लिखा, यू Yes. लिखा, You. ठीक है। मुझे परमिशन देने हैं, तो इसके लिए मैंने प्लस लिखा, ठीक है। कौन से परमिशन देने हैं, एग्जीक्यूट के। एग्जीक्यूट के लिए X. स्मॉल x लिखते हैं। एक्स ओके, अब मैंने लिखा कौन से फाइल में ये परमिशन चाहिए, एरर डॉट। डॉट टीएक्सटी। TXT. चलो मैंने अभी एंटर किया, तो मैं फिर से ls-lrth करके देख रही हूँ कि ये जो परमिशन है यूजर के यहाँ पे उसको चेंज हुए या नहीं। चेंज हुए, यस यस मैम। चेंज हुए, यस मैम। Yes, ma'am. गेटिंग। Yes, ma'am. Yes. अब ये तो मैंने परमिशन दी है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे परमिशन निकालने हैं, परमिशन दे रहे, ऐड कर रहे, तो हम लोगों ने प्लस लिखा, बराबर। परमिशन Yes. निकालना है तो क्या लिखेंगे, माइनस Minus. माइनस। Minus. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। मैं आपको सारे ऑपरेशंस 1 बाय 1 करके बता रही हूँ, बस ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब u माइनस एक्स, चलो देखते हैं। अब ये एग्जीक्यूट के परमिशन निकलने चाहिए, ठीक है। समझ गए रिमूव Yes, कैसे yes. करना है। Yes, अब यस ma'am. मैम। ऐसा ma'am. भी सिनेरियो आएगा, ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि मुझे यूजीओ मतलब यूजर ग्रुप अदर, ये सारों को एग्जीक्यूट के परमिशंस देने हैं। किस किस को देने हैं, यूजर ग्रुप और अदर को। अदर को कौन से Other. परमिशन देने हैं, Execute plus X. एग्जीक्यूट के। Execute का. तो कमांड कैसे लिखेंगे फिर, पहले क्या लिखेंगे, Chmod. ch mod यस मोड। यूजीओ ओ प्लस प्लस स्मॉल एक्स एक्स और फाइल का नाम। Name. तो सारे Got it. यूजर ग्रुप और अदर को परमिशंस मिलने चाहिए, मिले। यस यस Yes, ma'am. क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. क्लियर मैम। Yes. और इसमें आप और एक चीज कर सकते हो कि आप उनको सिर्फ ऐसे सिंगल नहीं, आप उनको ऐसे पूरे परमिशंस भी दे सकते हो या 2 परमिशंस भी दे सकते हो, जैसे कि RW। हाँ, तो जितने भी यूजर है, ग्रुप है, सारे को RW का एक्सेस मिल गया। ये तो मैं बस कैरेक्टर से प्ले, ये जो अल्फाबेट से मैं प्ले कर रही हूँ, UGO, ठीक है। लेकिन मैं न्यूमरिक से भी दे सकती हूँ परमिशंस। वो कैसे देंगे वो भी समझ के लो। जो रीड होता है, जो रीड होता है उसका नंबर है 4। जो रीड होता है उसका नंबर है न्यूमरिक में 4। जो राइट होता है उसका न्यूमरिक में नंबर है 2। जो एग्जीक्यूट होता है उसका नंबर है न्यूमरिक में 1। रीड, राइट, एग्जीक्यूट 4 2
1, 1, रीड का क्या है, 4, 4, रीड का क्या है, 2, 2, 2, एग्जीक्यूट का क्या है। 1, 1, तो अभी आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे किसी को रीड और राइट के एक्सेस देने हैं तो न्यूमरिक क्या लिखेंगे, अगर ये दो एक्सेस देने हैं तो 41, 4 and 2. 4 and 2. 4 and 2, 4 and नो, 2, 4 + 2 मतलब 6 नंबर लिखेंगे। 6, क्या Okay. लिखेंगे, 6 नंबर 6. लिखेंगे। अगर मुझे किसी को रीड और एग्जीक्यूट का एक्सेस देना है तो न्यूमरिक में कैसे लिखेंगे, 5. 5 Five. लिखोगे। क्लियर है। अगर मुझे ये Yes. तीनों का एक्सेस देना है तो न्यूमरिक में कैसे लिखेंगे, 7. 7, 7, राइट, Yeah, ma'am. ऐड होता है। अगर सिर्फ रीड का एक्सेस देना है तो, 4. 4, राइट का एक्सेस देना है तो, 2. 2, 2, और एग्जीक्यूट का एक्सेस देना है तो, 1. 1, 1. ठीक है। ये चार्ट यहाँ पे मैंने आपको ना बना के दिया है ऑलरेडी, कि नो परमिशंस मतलब 0 देना है, किसी को नो परमिशन देना है तो वहां पे 0 नंबर डिनोट होता है। एग्जीक्यूट के लिए 1, राइट के लिए 2, रीड के लिए 4, और एग्जीक्यूट प्लस राइट दे रहे हो तो यहाँ पे 3 कैसे, एग्जीक्यूट का 1 और राइट का 2, इसके लिए 3। सेम यहाँ पे एडिशन करके बताया है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान दो, मैंने जो न्यूमरिक वे से आपको अल्फाबेटिकल वे से मैंने आपको बताए थे परमिशंस कैसे देखने हैं। पहले 3 फील्ड होता है यूजर, दूसरे 3 फील्ड होता है ग्रुप, और बाकी के 3 बचे हुए 3 फील्ड होता है अदर, बराबर। लेकिन न्यूमरिक में कैसे होता है ना, अगर मैं दे रही हूँ 7 5 5, ठीक है, तो जो ये 7 हुआ ना, ये किसका हुआ, ये यूजर का हुआ। यूजर का, ये 5 नंबर जो है ये किसका हुआ, ग्रुप का Group. हुआ। और ये बाकी बचा हुआ 5 नंबर किसका हुआ, Other. Other. अदर का। का हुआ। समझ रहे हो, Yes. डिजिट Yes, में ma'am. पहला दूसरा तीसरा फील्ड बस, ठीक है। अब इसमें सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये यूनिक .txt फाइल लेते हैं। तो मुझे अगर यूनिक .txt फाइल सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज देखने हैं तो कैसे देखेंगे, ls hyphen ls LS space LRTH, hyphen lrth Text. unique.txt File. space unique unique text. Unique.txt. ठीक है। तो अभी मुझे इसने यूनिक .txt के प्रॉपर्टीज बता दी है। हम्म। अब मुझे ना Right. यहाँ पे यूजर को एग्जीक्यूट का Right. परमिशन देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हमेशा याद रखो, परमिशन चेंज कर रहे हैं तो कमांड देंगे chmod, ओके। यूजर को क्या परमिशन देना है, एग्जीक्यूट। Execute. X. एग्जीक्यूट को क्या बोलते हैं न्यूमरिक में, 1, ओके। 1. मुझे फिर अदर को सिर्फ राइट का परमिशन देना है। राइट कितना है, 2. राइट रहता है 2, ओके। और यहाँ पे ना मुझे Zero. राइट और एग्जीक्यूट का देना है। राइट Right. रहता है 3, 2, एग्जीक्यूट रहता है 1, 3 3। और कौन से फाइल को देना है, Unique.txt. space Unique. unique.txt अब एंटर किया मैंने, चलो देखते हैं परमिशंस मिले या नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, Yes. बोलो क्या हुआ यहाँ पे, कोई बता सकता है Permission. मुझे। हम जो पुराने पिछले वाला permission परमिशन गायब सब हो हट गए, गया है। हाँ, क्यों उड़ गया, और क्योंकि हमने कोई दी बोल नहीं ना सकता है, बताओ। हमने चेंज कर Ma'am, दिया can- ना mod. हम change ओवरराइड किया कर रहे हैं मैम डायरेक्ट परमिशन। एग्जैक्टली, हाँ, yes, yes. एग्जैक्टली। जब हम लोग अल्फाबेटिकली दे रहे थे ना, तब हम लोग हाँ। प्लस बता रहे थे, हम लोग माइनस बता रहे थे, समझ रहे हो। अल्फाबेटिकली दे रहे थे तो एडिशन के लिए प्लस दे रहे थे, ऐड करने के लिए। तो जो ऑलरेडी जो परमिशन था ना उसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन इससे क्या समझ रहा है उसको, इससे ये समझ रहा है
कि बस यूजर को 1 ही रखो, मतलब एग्जीक्यूट ही रखो, फिर ग्रुप को 2 ही रखो, मतलब सिर्फ राइट ही रखो, राइट। और जो अदर है उसको बस 3 ही रखो। 3 मतलब क्या, राइट एंड Right and एग्जीक्यूट execute. रखो। राइट एंड तो एग्जीक्यूट। इसलिए उसका पूरा परमिशन चेंज हुआ, जो यहाँ पे रीड राइट था, रीड था, वो पूरा उड़ गया परमिशन। क्यों? क्योंकि बस हम लोगों ने न्यूमेरिक वे में उसको बताया इतना करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मैंने देखा जाए, देखो यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट भी परमिशन चाहिए, हाँ, और रीड राइट भी परमिशन चाहिए, तो मुझे क्या नंबर देना चाहिए था स्टार्टिंग में? 7। क्या नंबर देना चाहिए था? 7। 7 सब लोग एग्री हो? अगर मुझे Yes, रीड yes. राइट एग्जीक्यूट स्टार्टिंग में देना था, ओके। अगर मुझे स्टार्टिंग में रीड और राइट ग्रुप के लिए देना था, यहाँ पे मैंने 2 दिया था ना, तो 2 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था? 6। रीड और राइट के लिए 6 लिखना चाहिए था। 6 यस। और यहाँ पे मैं क्या दे रही थी? यहाँ पे ऑलरेडी रीड का परमिशन था, लेकिन मुझे ना उसके साथ राइट और एग्जीक्यूट भी चाहिए था, बराबर? तो मुझे क्या चाहिए था? 7।3 क्यों 3? मैंने क्या बोला? मुझे ऑलरेडी ये रीड को वैसे ही रखना था, हाँ, लेकिन रीड के साथ मुझे राइट और एग्जीक्यूट भी देना था, मतलब तीनों परमिशंस मुझे अदर्स में चाहिए थे, बराबर? हेलो मैम, 7. आपका Yes, नेटवर्क ma'am. इशू आ रहा है। अभी क्लियर है? नो मैम, आवाज आ रहा है आपका। ओके। कोई इशू नहीं है। मेरा Maybe आज ऐसा थोड़ा है। नेटवर्क में ग्लिच है ही, मैं सुबह से देख रही हूँ। ओके, अभी फिलहाल तो परफेक्ट है अभी। Yes, ma'am. हाँ मैम परफेक्ट है। Yes मैम। ओके, यस मैम। ये क्लियर हुआ? ये क्यों चेंज हुए परमिशन? ये यहाँ पे हाँ। ऐसे थे परमिशंस, लेकिन ऐसे क्यों आए थे? ये क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, चलो मॅम एंटर याच्यामध्ये असं नाही चालत. हॅलो मॅम, बोला। CH मोड करून आपण जे वर्डिंग मध्ये करत होतो, युजर नंतर ग्रुप UGO करत होतो, तसं याच्यामध्ये नाही करू शकत का नंबरिंग? UGO विथ ना नंबर. ते अल्फाबेटिकली वे परमिशन देण्याचा, आणि हे जे आहे हे न्यूमरिक वे, हे दोन्ही हा मेथड आहेत. म्हणजे त्याच्यापैकी तुम्ही म्हणजे कुठलीही याला मेथड वापरा. हा म्हणजे याला समजण्यासाठी असं म्हणते मॅम, मी असं केलं तर म्हणजे होईल का? CH मोड करून UGO समजा त्याला परमिशन देत आहे 7, 6 म्हणजे ते राईट न करता हे राईट. बघा, न्यूमरिक म्हणजे न्यूमरिक मेथडच वेगळी आहे पूर्ण. मेथड आहेत, मेथड या हे कंबाईन कशा करणार? 2 मेथड एकत्र नाही करू शकत. एका वेळी एकच मेथड वापरा, एकतर अल्फाबेटिकली वापरा किंवा न्यूमरिकली वापरा. मोस्टली कुठली यूज करतो मॅम आपण जास्त? आपण सी मैं सब लोगों को बोल रही हूँ कि देखो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमें एक आदत सी पड़ जाती है और हमें कॉन्फिडेंट आ जाता है ना नंबर्स के ऊपर और लिनक्स कमांड के ऊपर, तब हम लोग न्यूमरिक में चले जाते हैं। अगर फिर भी अगर कभी ऐसा लगा आपको कि देखो दोनों मेथड यूज होते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगा कि हाँ, अरे मुझे नंबर्स का थोड़ा सा जम्बलिंग हो जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, UGO मेथड यूज करता हूँ, UGO प्लस RWX, या जो मेथड मुझे देना है या जो परमिशन मुझे देना है, ठीक है? आपको जो सही लगे वो यूज करो। बट अभी ये टाइम पे कैसे हमारा, अभी हमें पता है, हमारे दिमाग में वो फिट हो चुका है, किसके क्या नंबर्स रहते हैं, किसको क्या परमिशन देना पड़ता है, वो नंबर्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग न्यूमेरिक वे में ज्यादा जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर अल्फाबेटिकली भी जा रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यस मैम, ठीक है? यस मैम. दिस मैम एक इज, क्वेश्चन था। बोलो। मैम बाय डिफॉल्ट मतलब फाइल्स का क्या रहता है परमिशन? कोई क्रिएट और यूजर अगर क्रिएट करता है तो? हाँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ, फाइल 1 ls-lrt फाइल 1, ये हर एक फाइल का यही परमिशन आता है। और अगर मैं डायरेक्टरी बना रही हूँ, इसमें भी ना यूमास्क का एक कंसेप्ट है, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, इसके लिए फिलहाल वो यूमास्क के कंसेप्ट में मैं नहीं जा रही हूँ। एक आपको 2 लेक्चर के बाद यूमास्क का कंसेप्ट भी समझा दूंगी।
जो फाइल हम लोग हमेशा बनाते हैं ना, ये जब बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही परमिशंस उसको आते हैं। जब डायरेक्टरी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको यही परमिशंस आते हैं। अब ये परमिशंस क्यों बाय डिफॉल्ट आते हैं ना, उसके लिए एक यू मास्क का कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं यू मास्क, जो ऑलरेडी यू मास्क का एक वैल्यू डिफाइन होता है 0 to 2 करके, ठीक है। अब ये कैसे प्लस या माइनस होता है ना, माइनस ही होता है वो नंबर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जब मुझे लगेगा अभी आप परमिशंस के साथ फैमिलियर हो चुके हो, तब मैं आपको यूमास का कंसेप्ट बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर फाइल है ओके तो यूजर को हमेशा रीड राइट होता है, ग्रुप को और अदर को रीड का ही एक्सेस होता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, फिर जो अदर है उसको रीड एग्जीक्यूट का होता है, और ग्रुप को भी रीड एग्जीक्यूट और अदर को भी रीड एग्जीक्यूट। ये बाय डिफॉल्ट आता है। जब आप भी खुद मतलब क्रिएट करोगे फाइल या डायरेक्टरी, तो आपके भी परमिशंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू। बस मुझे ना मैंने वैसे भी मेरे नोट्स में रखा है, बट मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना यूमास का कंसेप्ट बताने के लिए। ये कंसेप्ट पूछते हैं, यूमास का कंसेप्ट। मैं आज इसके लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट टाइम परमिशंस ले रही हूँ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बस थोड़ा परमिशंस का कुछ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर यूमास पढ़ेंगे। यस मैम। ओके, परमिशंस हम लोगों ने फाइल परमिशंस देख लिए। बताओ पर रीड को कौन सा एक्सेस होता है? रीड, सॉरी, रीड का नंबर क्या है? 7 4 नंबर है। 4 4 मैम, 4 नंबर, राइट को? 2 2 2 नंबर, नंबर। 2 एग्जीक्यूट को? 1 1 1 अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फाइल को 7 परमिशन दिया, इसका मतलब क्या हुआ? तो फॉर All वन access permissions, दिए। all रीड राइट एंड ग्रुप और एग्जीक्यूट। मतलब फॉर यूजर, फॉर ग्रुप, फॉर अदर, मैंने पूरे रीड राइट एग्जीक्यूट के एक्सेस दे दिए, पूरे एक्सेस दे दिए, बराबर? यस मैम। ओके। यस मैम। तो जो कंपनी में या रियल टाइम में जब हम लोग काम करते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग देते हैं 755, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो यूजर है, जो ओनर है वो पर्टिकुलर फाइल का, उसको पूरे राइट दे दो। 7 मतलब क्या, यूजर को रीड का राइट दे दो, राइट रीड का दे दो, राइट का दे दो, एग्जीक्यूट का दे दो, ठीक है। और जो ग्रुप है, ग्रुप का आप कौन सा दो? बोलो, ग्रुप को क्या रीड एंड रीड एंड एग्जीक्यूट। रीड एंड रीड राइट। रीड एंड एग्जीक्यूट। और अदर भी सेम। यस, तो अगर सपोज किसी को 744 का एक्सेस है, मतलब क्या? रीड यूजर को राइट यूजर को यूजर सब को एक्सेस रीड है ऑल और एक्सेस, दोनों को ऑल रीड का। रीड एंड रीड। रीड और एग्जीक्यूट। रीड यूजर ग्रुप को कौन सा एक्सेस होगा यहाँ पे, बोलो? रीड का, ओनली Read. रीड मैम। रीड। रीड। यस अदर को भी रीड। यस। और 7 मतलब फुल, और 5 All. मतलब ग्रुप को रीड प्लस रीड Read एग्जीक्यूट। and रीड एंड read and एग्जीक्यूट, execute. ठीक है, अभी आपको पढ़ने अदर आ को गया है परमिशंस कैसे पढ़ना है। ओके, तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, सपोज ये unique.txt फाइल है, तो यूजर को कौन सा नंबर का परमिशन है? 7 7 7 नंबर। मैम, और Seven. ग्रुप को कौन से नंबर का परमिशन है? 6 Five. 5 Six. 6 नंबर मैम। 6 या 5? बोलो, एक ही बोलो नंबर। Six, ma'am. 6 मैम, 6 नंबर मैम। और ग्रुप को कौन से नंबर का परमिशन है? 7 नंबर। 7। ठीक है, अभी आपको परमिशंस पढ़ने आ गए। ओके, मॉडिफाई कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। ओके, ठीक है, फाइल परमिशंस क्लियर है? यस ma'am, मैम। clear. यस मैम। यस इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैम, पहले अल्फाबेटिकली प्रैक्टिस करना। बोलो बोलो।
मैम अल्फाबेटिकली जो होता है रीड राइट, दोनों को अगर परमिशन देना है रीड और राइट की, तो कैसे दे सकते हैं? दोनों को मतलब? यूजर को भी और ग्रुप को भी सब। हाँ, तो यूजर और ग्रुप को यूजी करो और प्लस जो परमिशन देने हैं वो करो, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि यूजर को बस आपको राइट के परमिशन देने हैं, बराबर, और मैम दोनों ग्रुप परमिशन, को रीड और राइट। यूजी को बस, यूजर और ग्रुप को ना, यस मैम। कौन से परमिशन देने हैं? रीड और राइट। हाँ, बस ये एक्सप्रेशन बनेगा यूजी प्लस RW। आप सिर्फ और दोनों को यूजर और अगर ग्रुप, डिफरेंट देना है मैम तो? हाँ, तो दोनों को डिफरेंट देना है तो यू प्लस, सपोज यू को देना है रीड और ग्रुप को देना है एग्जीक्यूट। आप ऐसे कॉमा डाल के भी दे सकते हो, ट्राई करना खुद से, ये भी एक्सप्रेशन, ठीक है? मैम अगर हमने किसी डायरेक्टरी को परमिशन दे दी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, तो उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स है उनको भी सेम परमिशन रहेगी क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यस, यस, ये बहुत बार रियल टाइम में क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये आगे, मतलब ये क्वेश्चन आगे आना चाहिए था लेकिन अभी आया, अच्छी बात है। डायरेक्टरी उसकी पेरेंट है, डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है, डायरेक्टरी के अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज है, हाँ, तो अगर डायरेक्टरी को ही रीड राइट एग्जीक्यूट के परमिशन है, तो जो बंदे को डायरेक्टरी के सारे राइट्स के परमिशन है, वो अंदर के भी फाइल्स पूरे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसको पेरेंट परमिशन मिला। गेटिंग माय पॉइंट? पेरेंट को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, तो पेरेंट को अगर पूरे परमिशन से, तो उसके अंदर के कंटेंट का भी परमिशन रहता है ना, ठीक है? ये आगे जाके आपको और अच्छे से समझेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर ऐसे समझो, अगर एक पर्टिकुलर फाइल है या डायरेक्टरी है, सपोज ये डॉक्यूमेंट करके डायरेक्टरी है, इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट के परमिशन है, ठीक है? लेकिन अगर इसके सिर्फ इसके परमिशन ही नहीं है यूजर को कुछ भी, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल पड़ी है और उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, तब भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पेरेंट को ही परमिशन नहीं है। समझ में आया आपको? पेरेंट को परमिशन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पेरेंट है, उसका मेन पार्ट है, मेन डायरेक्टरी है, तो मेन डायरेक्टरी को तो परमिशन रहने ही चाहिए अगर उसके अंदर के फाइल को एग्जीक्यूट करना है या अंदर के फाइल को एक्सेस करना है। तो क्लियर है? हाँ मैम। मेन डायरेक्टरी के परमिशन मैटर करते हैं। यस मैम। ओके, यस। अब कल हम लोगों ने मुझे आज आपको और एक चीज बतानी है कि हम लोगों ने देखा फाइल कैसे बनानी है, फिर फाइल को कॉपी कैसे करना है, फाइल को रीनेम कैसे करना है, फाइल को मूव कैसे करना है, फिर फाइल को रिमूव कैसे करना है। लेकिन फाइल के अंदर कंटेंट लिखना भी जरूरी है ना? हाँ, अगर मेरा वर्ड फाइल है, मेरा TXT फाइल है, मेरा PPT फाइल है, मेरा CSV फाइल है, उसके अंदर तो कंटेंट लिखना जरूरी है। तो एक फाइल के अंदर कंटेंट कैसे लिखते हैं, आज वो चीज हम लोग देखेंगे। पहले बात बताओ, फाइल कौन सी चीज, मतलब कौन से तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बताओ? टच और एक VI। फाइल नेम। और VI कमांड। टच से क्या होता है? एम्प्टी फाइल बनता है। एम्प्टी फाइल बनता है। हाँ, VI से हम लोग एडिटर मोड में जाते हैं। किसमें जाते हैं? एडिटर मोड में जाते हैं। एडिटर मोड में जाते हैं मतलब क्या? मतलब उस हम टाइम कुछ हम भी लोग राइट कर फाइल सकते बना सकते हैं और इनपुट भी दे सकते हैं फाइल के अंदर। कंटेंट लिख सकते हैं उसमें, कंटेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब ये कंटेंट हम लोग कैसे लिखेंगे VI से, पहले वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रीडायरेक्ट जो कमांड्स है, उससे भी कैसे हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं फाइल में। और ये जो इको करके, इको एंड रीडायरेक्ट कमांड से कैसे कंटेंट लिखेंगे। सो फाइल में अगर कंटेंट डालना है तो देयर आर 3 वेज।
एक तो vi कमांड से फाइल में कंटेंट डालो, उसके बाद रीडायरेक्ट कमांड, सिंगल रीडायरेक्ट या डबल रीडायरेक्ट। ये जो ग्रेटर देन साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? रीडायरेक्ट। ये अगर सिंगल ग्रेटर देन वाला एरो है तो सिंगल रीडायरेक्ट, अगर 2 एरो है तो उसको बोलते हैं डबल रीडायरेक्ट साइन। ठीक है, अब पहले हम लोग vi देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं vi से कैसे फाइल में कंटेंट डालेंगे। vi का मतलब क्या है? vi का मतलब है विजुअल एडिटर। क्या है मतलब? विजुअल एडिटर। लिनक्स में ये जो सारे मैंने दिए ना यहाँ पे vi, ed, ex, emacs, pico और vim, ये इतने सारे एडिटर्स है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, बट हम लोग जो यूज करते हैं और इवन कंपनीज में भी जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं एडिटर, दैट इज vi एडिटर। कौन सा हम लोग को एडिटर यूज करना है? vi एडिटर यूज करना है। विजुअल देखो, आपको नोटपैड भी है और नोटपैड प्लस प्लस भी है कंटेंट डालने के लिए। ठीक है, आपको इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी एक वन नोट करके आता है, वो भी है, और माइक्रोसॉफ्ट का आपको वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके। लेकिन आप फिर भी कौन सा प्रेफरेबली यूज करोगे? वर्ड ही यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, राइट? और आपको उसके फीचर्स अच्छे से पता है। तो एक्चुअल रियल टाइम में भी हम लोग जब कंटेंट ऐड करते हैं ना, वी ऑलवेज प्रेफर vi एडिटर। कौन सा एडिटर? vi एडिटर। ओके, चलो अभी vi एडिटर में कंटेंट कैसे डालना है वो समझ के लेते हैं। उससे पहले ये समझ के लेना पड़ेगा vi एडिटर में क्या मोड रहते हैं। जब हम लोग स्मॉल i दबाते हैं तो हम लोग इंसर्ट मोड में जाते हैं। इंसर्ट मतलब क्या? इंसर्ट द कंटेंट, कंटेंट लिखो, वो मोड में फाइल में कंटेंट लिखो। एस्केप मोड क्या? कि इंसर्ट मोड से बाहर आए, अभी कंटेंट नहीं लिखना है। एस्केप मोड क्या? अभी कंटेंट नहीं लिखना है। ओके, चलो अभी प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। vi स्पेस, अगर मैं कौन सा फाइल दे रही हूँ, देखो vi स्पेस एक पर्टिकुलरली फाइल दिया, अगर मैंने फाइल 1 दे दिया तो एग्जिस्टिंग फाइल में हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं है, सपोज अभी यहाँ पे एक फाइल एग्जिस्ट नहीं है, दैट इज अ फाइल 2, तो वो क्या करेगा ना, vi मोड क्या करता है, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसका नाम दे दिया, तो वो क्या करेगा, ये फाइल भी क्रिएट करेगा और उसके अंदर कंटेंट भी डालेगा। ठीक है, या एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी ये vi मोड कंटेंट डाल सकता है। ये मैंने अभी क्या समझाया वो समझा क्या? मैं क्या बोल रही हूँ? एग्जिस्टिंग फाइल में भी कंटेंट डाल सकता है, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो न्यू फाइल में भी कंटेंट डाल सकता है, मतलब फाइल बना के कंटेंट डाल सकता है। ठीक है, चलो एग्जिस्टिंग फाइल में कंटेंट डालता है। सपोज मेरा फाइल 1 में मैं कंटेंट डाल रही हूँ और मैंने vi लिखा, स्पेस फाइल नेम दिया और मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मुझे ऐसा कुछ स्क्रीन आता है, और ये प्रॉम्प्ट है ना, ब्लिंक हो रहा है। प्रॉम्प्ट ब्लिंक हो रहा है मतलब इट इज वेटिंग फॉर सम इनपुट, कि तुम कुछ लिखो। लेकिन मुझे अगर कुछ लिखना है तो मुझे कौन से मोड में जाना पड़ेगा? फॉर टाइपिंग इंसर्ट और फॉर Insert. इंसर्ट के लिए स्मॉल आई है। क्या है? स्मॉल आई। Small I. अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नीचे ध्यान देना, मैं स्मॉल आई जस्ट प्रेस कर रही हूँ। क्या है यहाँ पे? Insert. तब समझने का हम लोग इंसर्ट मोड में हैं। ठीक है, अगर आपने गलती से कुछ कैपिटल आई दबाया और आपको यहाँ पे इंसर्ट मोड ही नहीं आया, फिर भी आप टाइप कर रहे हो, अभी यहाँ पे इंसर्ट मोड है क्या? है क्या?
नहीं है, और मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रही हूँ, देखो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टाइप, तो मैं कुछ भी दबा रही हूँ, यहाँ पे ना मेरा प्रॉपर वर्ड्स नहीं आ रहा है। अब ये इंसर्ट मोड में है, इसके लिए यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है। अगर मुझे इंसर्ट मोड से बाहर जाना है तो हमें क्या दबाना है, एस्केप, एस्केप बटन, क्या दबाना है, एस्केप। Escape. देखो मैंने एस्केप दबाया, ठीक है, मैंने एस्केप दबाया। अब मुझे इंसर्ट मोड में आना है तो क्या करना है, Small I. I. Small I. चलो अभी मैं बता रही हूँ कि आई एम मोनिका, और मैं कंटेंट लिख रही हूँ ना, मैं इंसर्ट मोड में हूँ, आई कैन राइट द कंटेंट like Yes, ma'am. how I can write it in a notepad or word file, right? I'm Monica, I am learning Linux, ठीक है, मैंने लिख दिया। अभी मुझे इससे बाहर आना है इंसर्ट मोड से, कैसे आएंगे, Escape. 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 चला गया इंसर्ट मोड, चला गया। Yes, ma'am. Yes. अभी Yes, ma'am. मुझे ये फाइल को सेव करना है, फाइल को क्या करना है, Q. सेव करना है। तो हमेशा देना है W. कोलन कोलन W. W, W मतलब क्या, सिर्फ सेव होगा, Save. लेकिन Save. उसके साथ Q दिया तो वो बोलेगा सेव एंड एग्जिट। क्या बोलेगा, Q Save and मतलब exit. एग्जिट। Save. अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बस Q दे दिया तो ये क्या करेगा, Only exit Save. होगा Only लेकिन bounce सेव नहीं करेगा। होगा। Exit ये होगा। डेटा लिखा है ना मैंने, ये सेव नहीं होगा। चलो देखो, ये सिंबल है कोलन Exclamatory. Q एक्सक्लेमेटरी साइन, और मैंने एंटर किया। हाँ, चलो देखते हैं ये फाइल में कुछ कंटेंट है क्या। फाइल में कंटेंट देखने के लिए क्या कमांड बताया था मैंने आपको, Cat, ma'am. Cybernetic. कैट फाइल नेम। Hmm. File 1. यहाँ पे क्या आया, आया क्या, ये बस बता रहा है, Opposite. ये Ma'am, कौन सा, file 1. सॉरी, File. ओके, File 1. यस, कंटेंट आया क्या यहाँ पे कुछ मुझे, नहीं. नहीं आया। तो चलो फिर से एक बार कंटेंट लिखते हैं फाइल 1 में, लेकिन इस बार सेव करके देखेंगे। पहला हम लोगों ने क्या किया, इसके पहले सिर्फ क्विट कर दिया, एग्जिट किया, राइट, कंटेंट सेव नहीं किया। Yes, ma'am. चलो अभी फिर से मैंने VI किया, इंसर्ट मोड में जाना है, कैसे करेंगे, Small I. Small I. Hi. Small I. Right. ओके, स्मॉल आई। आप इंसर्ट मोड में पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे, नीचे insert. लेफ्ट साइड Bottom डाउनवर्ड right इंसर्ट corner लिखा हुआ है। इंसर्ट लिखा हुआ है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट लिख सकती हूँ, आई एम मोनिका, आई एम लर्निंग लिनक्स इन आर्बर एकेडमी, ओके। अभी मुझे बस इतना ही कंटेंट सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दे दूं मैं कोलन WQ, दे दूं, Yes. Escape, ma'am. Yes. नहीं, पहले escape करना पड़ेगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे कोलन WQ दिया ना तो ये टाइप करके आएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए इंसर्ट मोड में, तो पहले तो इससे पहले बाहर आओ, एस्केप, Escape करने। ओके। अभी मुझे क्या लिखना है, पहले इसको सेव करना है तो कोलन, Colon. सेव Colon. करना Small है W. W. Small W. exclamatory sign. Q. Exclamatory. Exclamatory. U and X. ये क्या Exclamatory करेगा, sign. ये क्या करेगा, Save सेव, and quit. ये Save भी ये करेगा, कंटेंट and सेव exit. करेगा। चलो Content एंटर save and किया exit. मैंने। हाँ, अभी देखिए फाइल में क्या कंटेंट है, कैट कैट स्पेस फाइल 1। We have फाइल, file 1. Okay, sorry, file 1. आ गया कंटेंट, Yes, ma'am. आ गया कंटेंट, ठीक है। Yes, ma'am. सो हम्म। VI मोड से हम लोग फाइल में कंटेंट डाल सकते हैं, ये आपको फिलहाल क्लियर है। अब यस मैम। और एक चीज, छोटे छोटे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक कुछ मैं पर्टिकुलर फाइल लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला फाइल, test.txt, ठीक है, ये वाला सपोज एक फाइल है, तो सपोज मैं VI मोड में हूँ,
और मैं ले रही हूँ test.txt। तो मुझे ऑलरेडी ये फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे आ रहा है, मुझे इसमें और कंटेंट लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो Small I. Small I. Small I. इंसर्ट मोड में जाना है। किस में जाना है? इंसर्ट इंसर्ट मोड। Insert. मोड में जाना है। ठीक है, तो अगर सपोज आपको ऐसे 100 लाइन्स है यहाँ पे, अभी फिलहाल तो यहाँ पे कम लाइन्स है, लेकिन मुझे ऐसे 100 लाइन्स है यहाँ पे, और एक पर्टिकुलरली मुझे वर्ड ढूंढना है। क्या करना है? वर्ड Word ढूंढना। ढूंढना है। तो कैसे करना है ना? पहले तो एस्केप मोड में आना है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है, और कौन सा वर्ड ढूंढना है? सपोज मुझे ढूंढना है ऑरेंज। क्या ढूंढना है? वर्ड ऑरेंज। और मैंने एंटर मारा, तो जहां जहां पे भी ऑरेंज करके लिखा होगा यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, पहला तो कर्सर, और सेकंड कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा, और वो ऐसे आपको साइन में बताएगा। समझ रहे हो? आप ऐसे ढूंढ Yes, सकते हैं। और एक हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, दैट इज अ ग्रेप कमांड, जो हम लोग आगे सीखेंगे कि ग्रेप कमांड की मदद से हम लोग सर्च कैसे कर सकते हैं। अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स है, लैक्स ऑफ लाइन्स है, तो इजी वे ये नहीं है ना कि वर्ड एडिटर में जाओ और फॉरवर्ड स्लैश दो और वो पर्टिकुलरली वर्ड ढूंढो। तो हम लोग ग्रेप कमांड से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी वीआई एडिटर देख रहे हैं तो हम लोग सारे वेज देखेंगे वीआई एडिटर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ओके, चलो ये मैंने ढूंढ लिया, ऑरेंज कैसे वर्ड है, मैंने ये ढूंढ लिया। अब सपोज मेरा जो कर्सर है ये स्टार्टिंग में है, हाँ, मेरा जो कर्सर है ये अभी फिलहाल स्टार्टिंग में है यहाँ पे, लेकिन अगर ये मेरा जो कर्सर है ये लास्ट लाइन ऑफ द फाइल पे लेके जाना है, किस पे लेके जाना है? Last लास्ट Last line of लाइन the ऑफ द file. Last फाइल। line. लाइन कौन सा है अपना? Yes, ma'am. लास्ट लाइन कौन सा है अपना? 405 405 Reena manager. Reena manager. ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही कंटेंट है। अगर 1000 लाइन्स है और मुझे लास्ट लाइन पे जाना है तो कैसे जाओगे? इसके लिए कैपिटल में शिफ्ट और जी दबाओ, मतलब कैपिटल जी रहना चाहिए। ये देखो लास्ट लाइन पे चला गया, लास्ट लाइन पे चला गया। Yes. Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, ma'am. ओके। मुझे अगर फर्स्ट लाइन पे जाना है तो जो जी है ना, स्मॉल जी 2 बार दबाओ, आ गया फिर से फर्स्ट लाइन पे। Yes. लास्ट लाइन पे Yes. जाना है तो कैपिटल जी, क्या? कैपिटल जी। और फर्स्ट लाइन पे जाना है तो Small g. Small g. स्मॉल 2 बार जी जी। ये सारे है ना, मैंने आपको नोट्स में लिख के दिए हैं कैसे करना है, ठीक है। अगर मुझे ना ये जो कर्सर है मेरा जो लाइन पे है, ये जो लाइन है ना, मुझे करंट लाइन है, ये डिलीट करनी है। क्या करनी है? डिलीट करनी है। तो मुझे स्मॉल डी डी 2 बार डी है, उसको प्रेस करना है। डी डी चला गया मेरा, चला गया पहले Yes. वाला जो लाइन था। Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, अब लेकिन अरे मेरा गलती से हुआ, स्मॉल डी मैंने प्रेस किया, मुझे अंडू करना है। तो आपको बस प्रेस करना है यू। क्या करना है? यू। You. यू मतलब अंडू। फिर से फाइल आया, फिर से सॉरी लाइन आया ये, हाँ, ये Yes, ये ma'am. मुझे लाइन निकालना है, डिलीट करना है, करंट लाइन डिलीट करना है। क्या किया था हम लोगों ने? Double D. Small d. Double D. स्मॉल में डबल डी, ये देखो स्मॉल में डबल डी। ओके, मुझे उसको अंडू करना है, तो क्या करेंगे? You. U. You Small करेंगे। u. यू, स्मॉल यू। ये देखो मैं अगर स्मॉल यू कर रही हूँ, आ गया मुझे फिर से, Yes, ma'am. Yes, yes. ठीक है। इसमें कॉपी के Serial लिए number भी दे सकते हैं ना मैम इधर? यस दे सकते हैं। वो ऑपरेशंस भी, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में भी अच्छे से बताया है। देखो अगर यहाँ पे ये जो है, इसमें तो इतने से ही लाइन है, लेकिन अगर बड़ी फाइल है और आपको देखना है कि कितने लाइन्स है, और ये पर्टिकुलरली जो लाइन्स है इनको नंबर्स मिलने चाहिए, तो क्या करोगे? -SENU दे दो, ठीक है। वो क्या करेगा?
हर एक लाइन को नंबर सेट करेगा। मैंने एंटर किया, ये देखो फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, नंबर्स दे दिए, सीरियल नंबर नंबर सेट कर। यस। और मैंने उसके साथ दे दिया SU नो NU। पहले मैंने क्या दिया था, SENU दिया, लेकिन अभी मुझे हटाना है तो मैंने बस NU के साथ नो ऐड कर दिया, तो उसने नंबर्स हटा दिए। ये सारा मैंने लिखा है आपके नोट्स में, और ये जब प्रैक्टिस करोगे तो और दिमाग में बैठेगा, ठीक है। नंबर्स कैसे ऐड करने हैं, नंबर्स कैसे निकालने हैं, अगर मुझे फर्स्ट टॉप में जाना है तो स्मॉल GG दबाना है, मुझे बॉटम ऑफ द लाइन में आना है, मतलब मुझे लास्ट लाइन में आना है तो मुझे कैपिटल G प्रेस करना है। अगर मुझे करंट लाइन को डिलीट करना था तो क्या किया था हम लोगों ने, करंट लाइन को डिलीट करने के लिए क्या किया था, Small double D. स्मॉल डबल स्मॉल डबल डी राइट। अंडू करना था तो क्या किया था, यू यूज किया था, यू, You. ओनली यू। यस यस। और अगर मुझे थर्ड लाइन डिलीट करनी है, सपोज 3 है ना, डिलीट के लिए क्या है DD बराबर, डिलीट के लिए क्या है DD, लेकिन कौन सी लाइन डिलीट करनी है, थर्ड वाली, थर्ड लाइन तो 3DD क्या हुआ, थर्ड थर्ड लाइन 3 डिलीट हुआ। क्लियर है। और अंडू करना है Yes. तो Yes, ma'am. यू से 3 U. लाइंस डिलीट हुए थे, क्या हुए थे, 3 लाइंस डिलीट हुए थे, क्योंकि एक मिनट, यस 3DD, या फोर्थ लाइन पे आपको अगर जाना है, सपोज फोर्थ लाइन पे आपको अगर जाना है तो 4DD, फिफ्थ लाइन पे जाना है तो 5DD, और इवन इसमें आप है ना अगर अपेंड भी कर सकते हो, लेकिन ये अपेंड का जो मतलब जो है कंसेप्ट, ये चाहिए तो हम लोग बाद में सीख लेंगे, क्योंकि अपेंड से शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी रीडायरेक्ट साइन हमें देखना है, रीडायरेक्ट से भी हम लोग अपेंड करेंगे, और दूसरे रीडायरेक्ट से हम लोग ओवरराइट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए VI एडिटर में जो मैं स्मॉल स्मॉल चीजें आपको बता रही हूँ, वही चीजें रिपीटेड होंगी। एक तो इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट आई प्रेस करोगे, इंसर्ट मोड में चले जाओगे। इंसर्ट मोड से बाहर कैसे आना है आपको, Escape. कैसे आना है, एस्केप। Escape. एस्केप प्रेस करना है आपको। पर्टिकुलरली एक वर्ड सर्च करना है तो वर्ड कैसे सर्च करोगे, / inward. वर्ड, वेरी गुड। Word. अगर मुझे टॉप में जाना है, फाइल के टॉप में जाना है, मतलब फर्स्ट लाइन में जाना है, Small तो GG. GG में स्मॉल डबल जी। Small G. हाँ, अगर मुझे बॉटम में आना है कैपिटल जी। Capital G. यस, ठीक है। ये बस थोड़े से चीजें याद रखना। इसके इन डिटेल में ना जो एक्शंस जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और जो कमांड्स यूज करते हैं, उसके आपको नोट्स में मैंने दिए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो VI एडिटर में ना बहुत सारे मोड्स हैं, मैं अगर आपको देने जाऊं ना, मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ड फाइल है, उसमें बहुत सारे मोड्स है ऑलरेडी, बट आपको ना इतने सारे मोड्स देखने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, ये देखो, ये है ना, इतने सारे मोड्स है, ये इसकी क्या ये इनकी ना जरूरत ही नहीं है आपको, आप खाली फुकट कंफ्यूज हो जाओगे, और इतना हम लोग यूज भी नहीं करते ये सारी चीजें, ठीक है। और रियल टाइम में भी हम लोग इतना यूज नहीं करते। जो मेन मेन मतलब आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें मैंने आपको मेरे नोट्स में प्रोवाइड की है, लेकिन फिर भी ये वाला जो PDF है ना, मैं आपके रेफरेंस के लिए दे दूंगी, बट इसमें से प्रैक्टिस मत करना, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज आप लोग बाकी की चीजें भूल जाओगे। सो फिलहाल आपके लिए जो नेसेसरी है वो बस मेरे नोट्स रेफर करना, लेकिन आपको अगर किसी को है कि मुझे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना है तो वो वाला PDF आप यूज कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके, सो
VI एडिटर से हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने VI एडिटर से? टेक्स्ट VI इंसर्ट को करना, एडिट कंटेंट Insert. how to content instant, how to escape, how to save. VI एडिटर से कंटेंट हम राइट। लोगों ने ये सीखा कि फाइल में कैसे कंटेंट डालना है, ठीक है? एग्जिस्टिंग और न्यू फाइल, यस, एग्जिस्टिंग कंटेंट को में भी डाल add कर सकते हो, और अगर नॉन एग्जिस्टिंग फाइल है तो क्या करेगा वो? न्यू कोई एडिट न्यू करेगा, क्रिएट करेंगे। फाइल बना देगा, क्रिएट न्यू फाइल। करेगा, न्यू फाइल क्रिएट करेगा, उसमें एडिट कर और उसके उसमें write अंदर कर कंटेंट भी डाल देगा, बराबर? ओके, अब मैंने क्या बताया, VI से कंटेंट डाल सकते हैं, और ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये साइन को क्या बोलेंगे? रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट, Redirect. Redirect. सिंगल redirect. रीडायरेक्ट साइन और डबल डबल रीडायरेक्ट Single साइन, redirect. ठीक है? सिंगल रीडायरेक्ट साइन और डबल रीडायरेक्ट साइन, ये ऐसे इसके बाद हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ग्रेटर देन नहीं बोलेंगे इसके बाद, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, कंटेंट एक फाइल में डाल सकते हैं VI से, प्लस सिंगल रीडायरेक्ट साइन से भी कंटेंट डाल सकते हैं, प्लस डबल रीडायरेक्ट साइन से भी हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं फाइल में, ठीक है? अभी हम लोगों ने कौन सा सीखा मेथड? VI मेथड सीखा, कंटेंट कैसे डालना है। अभी हम लोग देखेंगे सिंगल रीडायरेक्ट साइन से और डबल रीडायरेक्ट साइन से कंटेंट कैसे डालेंगे। अब ये मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है, कैसे करें? क्लियर क्लियर Clear. Clear command. क्लियर स्क्रीन, ओके, मैंने क्लियर कर दी। देखो, ये जो मैं अभी LS-LRTH कर रही हूं, इससे क्या हुआ, ये मुझे कुछ कंटेंट डिस्प्ले हुआ, बराबर? ये एक कंटेंट मुझे आया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे PWD कर रही हूँ तो ये भी मुझे उसने डिस्प्ले किया कुछ कंटेंट, बराबर? हाँ, मतलब कुछ आउटपुट दिया उसने मुझे। हाँ, मैं होस्ट नेम कर रही हूँ तो मुझे ये कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है? अभी मुझे PWD और होस्ट नेम एक साथ दिखाना है, एक ही कमांड में दिखाना है, तो मैं कर सकती हूँ इसके साथ 2 बार एंड, और ये मैं दोनों कमांड एक साथ लिख सकती हूँ। तो क्या कर रहे हैं, पहले जो कमांड PWD था उसने वो एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने होस्ट नेम का एग्जीक्यूट किया और मुझे एक साथ कंटेंट डिस्प्ले किया, ठीक है? एंड समझा? एंड ओके, दो कमांड को आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आउटपुट आ रहा है ना कमांड का, मुझे ना एक फाइल में सेव करना है। क्या करना है? फाइल में इसका आउटपुट सेव करना है कि भाई ये कौन से डायरेक्टरी में मैं हूं और ये मेरे मशीन का नाम क्या है, या मुझे इसके साथ डेट भी डिस्प्ले करो। डेट दिखाने के लिए एक डेट कमांड है, ठीक है? तो मैंने एंटर किया तो ये क्या क्या बता रहा है मुझे, पहले PWD बताया, फिर मुझे उसने होस्ट नेम बताया और इसने मुझे आज का डेट बताया, मतलब जो मशीन में डेट है वो डेट बता रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो आउटपुट आ रहा है ना मेरे मशीन पे ये कमांड का, ये ना मुझे एक फाइल में सेव कर देना है, ठीक है? अब कैसे सेव करोगे? कमांड लिखोगे, उसके साथ रीडायरेक्ट साइन दोगे, ठीक है? उसके बाद कौन से फाइल में आपको ये डालना है, सपोज नया फाइल है जो कभी बनाया ही नहीं है, आप पर्टिकुलरली बोल सकते हो कमांड आउटपुट .txt। ये ऐसा फाइल है क्या मेरे यहाँ पे, है क्या? नहीं है। नहीं है। No. ये क्या करेगा पहले ना, अगर यहाँ पे फाइल रहेगा तो एग्जिस्टिंग फाइल में वो आउटपुट डालेगा, या ऐसा फाइल नहीं है तो ये फाइल बनाएगा भी
और ये जो कमांड का आउटपुट आएगा ना, इनको भी ये फाइल में डाल देगा। अभी मैं एंटर कर रही हूं, मैंने क्या किया, एंटर किया। चलो देखते अभी ये क्या कर रहा है। ls-lrth, अभी अगर ये फाइल को मैंने कैट किया तो उसने मुझे क्या बताया, सिर्फ उसने मुझे एक ही कंटेंट बताया, क्योंकि ये पहले तो जो कमांड है रीडायरेक्ट जो साइन है, आप उसमें डबल कमांड्स या 2 या 3 कमांड एक साथ नहीं दे सकते हो। आप अगर उसको pwd दे रहे हो या ls-lrt दे रहे हो और आपने उसको इसके साथ अगर सिंगल रीडायरेक्ट साइन यूज किया और सपोज टेस्ट 4 डाला आपने, तो ये क्या करेगा आपको, ये ls-lrt से जितना भी कंटेंट आ रहा है ये बस इसमें डालेगा। ये देखो कैट करके टेस्ट 4, ये क्या गया, ये कंटेंट गया है, ये कुछ है नहीं इसमें, ये फाइल्स को हम लोग देख नहीं सकते, ये बस कंटेंट गया है, रिटर्न में कंटेंट गया है। जो एक्चुअली हमें ls-lrt से कंटेंट आता है ना, वो कंटेंट बस इसमें लिखा गया है। क्या हुआ है, सिर्फ लिखा गया है, लेकिन एट अ टाइम हम लोग बस एक ही कमांड यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं होता। उसके लिए एक स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा हमें। जो मल्टीपल वेज वाला था ना, दैट इज फॉर द स्क्रिप्ट बेसिस। स्क्रिप्ट बेसिस पे पहले नहीं चलते, पहले 1 बाय 1 चलते हैं, रीडायरेक्ट से चलते हैं। इससे क्या हुआ, ये सिंगल रीडायरेक्ट ने क्या किया, बोलो जल्दी, क्या किया सिंगल रीडायरेक्ट ने? Only content जाके सेव कर दिया। कंटेंट ओके ओके ओके। अब ये कौन सी फाइल बनाई थी मैंने, टेस्ट 4 करके, ठीक है। अभी मैंने सपोज pwd और ये टेस्ट 4 मैंने फिर से दे दिया। टेस्ट 4 में कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, अभी टेस्ट 4 में कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, पहले ls-lrt। तो अगर मैं यहाँ पे pwd भी डाल रही हूँ तो क्या होना चाहिए, pw का ऑलरेडी भी कंटेंट है, तो क्या करेगा ये, वो उसमें ऐड कर देगा। ओके चलो देखते हैं ऐड करेगा क्या। और अभी मैं कैट कर रही हूँ, क्या किया उसने, क्या किया, ओल्ड ऐड नहीं कंटेंट किया। को डिलीट किया और नए कंटेंट को ऐड किया। तो हमेशा याद रखना, सिंगल रीडायरेक्ट साइन इज ओवरराइड रीडायरेक्शन, फाइल में ओवरराइट करता है। अब डबल रीडायरेक्ट साइन की बात करते हैं, चलो ls-lrt और मैंने डबल रीडायरेक्ट साइन दिया और मैंने लिखा टेस्ट 5। ये देखो ls-lrt टेस्ट 5 फाइल भी बन गया। अब इसका मैं कंटेंट देख रही हूँ कैट कमांड से, टेस्ट 5। तो कैट से मुझे पता लगा इसमें क्या कंटेंट है, पता लगा, ओके। अब इसमें मैं pwd ऐड करके देखती हूँ, pwd और 2 बार रीडायरेक्ट साइन और टेस्ट 5, फिर से कैट करें, फिर से कैट करें, चलो क्या आया यहाँ पे नीचे, ऐड हुआ ना, क्या हुआ, ऐड हुआ। ऐड हुआ। तो याद रखना, डबल रीडायरेक्ट साइन इज इक्वल टू अपेंड, क्या होता है, अपेंड, और सिंगल रीडायरेक्ट साइन इज इक्वल टू ओवरराइट। मतलब वो क्या करेगा, सिंगल रीडायरेक्ट साइन आपका ओल्ड कंटेंट डिलीट कर देगा, ओल्ड कंटेंट को इट विल रिप्लेस द ओल्ड डेटा कंप्लीटली, ओल्ड कंटेंट को डिलीट करेगा, नया कंटेंट को रखेगा, लेकिन अपेंड क्या करेगा, ऐड करते जाएगा, अपेंड करते जाएगा। मतलब उसमें जो कंटेंट जो कुछ भी आपको ऐड करना है वो ऐड करते जाएगा, दैट इज अपेंड। अपेंड और ओवरराइट समझा, अपेंड ओवरराइट समझा। ओवरराइट मतलब इट विल डिलीट द ओल्ड कंटेंट और अपेंड विल
कीप द ओल्ड कंटेंट, ऑल्सो विल एड द न्यू कंटेंट। दोनों रखेगा वो, ओल्ड कंटेंट भी रखेगा और न्यू जो कुछ भी कंटेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड करते जाएगा। क्लियर है? ओवरराइट कंटेंट हम वापस नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, वो फाइल चला जाता है, ओवरराइट हो गया, वो चला गया। मतलब वो क्या हुआ, आपने कभी ऐसे देखा है क्या विंडोज में ऑप्शन कॉपी एंड रिप्लेस? हाँ देखा है ना। रिप्लेस का Yes, ऑप्शन yes. देखा है कभी? तो रिप्लेस हाँ हो जाता है, फाइनल रिप्लाई। उससे वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सेम लाइक दिस, कि ये रिप्लेस हो गया पूरा, फिर से नहीं मिलता कंटेंट ये। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं ना, अगर पहली बार न्यू फाइल बना रहे हो तो रीडायरेक्ट साइन करो, ठीक है। बट आप डबल रीडायरेक्ट साइन से भी फाइल बना सकते हो ना, तो ऑलवेज यूज डबल रीडायरेक्ट साइन, ठीक है। सिंगल भी यूज कर सकते हो अगर सच में पूरा नया फाइल है तो। क्लियर है? रीडायरेक्ट साइन, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन से वे देखे, कौन से वे देखे? VI एडिटर, सिंगल रीडायरेक्ट एंड डबल रीडायरेक्ट। ओके ओके। अब मैंने फाइल डिस्प्ले कैसे करने के लिए दिखाया था आपको, फाइल का कंटेंट देखना है, कैसे बताया था आपको? कमांड Cat कमांड command. से। Cat. ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा फाइल में कंटेंट ऐड करना है VI से, सिंगल रीडायरेक्ट से, डबल रीडायरेक्ट से। Double reds. लेकिन फाइल का कंटेंट देखने के लिए बस कैट कमांड ही नहीं है, फाइल का कंटेंट देखने के लिए हेड कमांड भी है, टेल कमांड भी है, मोर कमांड भी है और लेस कमांड भी है। कितने कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है फाइल का कंटेंट देखने के लिए, कैट, मोर, लेस, हेड और टेल। कैट तो हमें पता है बराबर। अब हेड एंड टेल देख लेते हैं। हेड का मतलब क्या है? हेड 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 का मतलब क्या, बोलो? सर हेड मतलब अपर पार्ट, Starting. बिगिनिंग ऑफ द पार्ट, Yes. बिगिनिंग ऑफ द फाइल, बराबर। हेड। टेल मतलब क्या? टेल बोलते हैं ना, टेल है ये, मतलब Yes. एंड ऑफ द Bottom. फाइल, Last राइट, bottom. Yes. एंड पार्ट ऑफ द फाइल। अब मुझे सपोज एक फाइल है, हाँ यही फाइल लेते हैं, unique.txt। नहीं, मुझे और कुछ फाइल चाहिए। 7 लिस्टिंग एक, हाँ ये फाइल ले लेते हैं, grep practical डॉट txt, ठीक है। तो ये जो फाइल है ना, ये फाइल का मुझे बस स्टार्टिंग का कंटेंट देखना है, फर्स्ट 10 लाइंस देखने हैं। क्या देखने हैं? फर्स्ट 10 लाइंस देखने हैं, Lines. ठीक है। देखो एक फाइल में ना थाउजेंड्स ऑफ लाइन रह सकते हैं, 10,000 ऑफ लाइन रह सकते हैं। तो आप कैट कमांड से हर एक स्क्रॉल करते हुए देखोगे क्या? आपको बस स्टार्टिंग का देखना है या एंड का देखना है? आपका पर्पस उतना ही है। आप हर एक लाइन की आपको जरूरत नहीं है 1000 या 10,000 लाइन में से। तो अगर सिर्फ स्टार्टिंग का कंटेंट देखना है तो आप लिखोगे हेड स्पेस फाइल नेम। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब हम लोग हेड के साथ पर्टिकुलर फाइल नेम देते हैं तो हेड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 10 लाइंस बताता है, ठीक है। हेड क्या बताएगा? फर्स्ट 10 लाइंस First बताएगा। line. ओके चलो, मैंने एंटर किया तो उसने क्या किया, मुझे फाइल में जो फर्स्ट 10 लाइंस थे वो बताया। ओके, अगर मुझे फाइल में बस फर्स्ट 5 लाइन चाहिए, क्या चाहिए? फर्स्ट 5 लाइन, मुझे 10 लाइंस नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे हेड के साथ नंबर देना पड़ेगा 5। क्या नंबर देना पड़ेगा? नंबर देना पड़ेगा। हाउ मेनी लाइंस? n मतलब
नंबर ऑफ लाइंस आपको, n का मीनिंग है यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ लाइंस। तो मैंने यहाँ पे 5 लाइंस बताए और मैंने एंटर किया तो ये देखो मुझे क्या बता रहा है, 5 लाइंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या बताया उसने मुझे, 5 लाइन। अगर मुझे स्टार्टिंग की बस फर्स्ट लाइन दिखनी है तो यहाँ पे मैं क्या नंबर दूंगी, 1 number. 1. Only 1. गेटिंग? हेड Yes, के ma'am. साथ कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। Hmm. अब मुझे ना फाइल का लास्ट लाइन देखना है, सॉरी लास्ट 10 लाइंस देखने हैं, तो आप टेल यूज कर सकते हो। टेल मतलब एंड ऑफ योर फाइल या एंड पार्ट ऑफ योर फाइल। हेड जो है बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग के 10 लाइंस बताता है और ये जो टेल है ये आपके एंडिंग के 10 लाइंस बताता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो। टेल एंडिंग के 10 लाइंस, लास्ट 10 लाइंस, और हेड जो है फर्स्ट 10 लाइंस। ये क्लियर है मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, yes. Yes, ma'am. ओके चलो, Yes, ma'am. टेल और फाइल नेम लिखते हैं। तो ये देखो उसने मुझे एंड से बताया, ये जो है ना एंडिंग के 10 लाइंस मुझे उसने बताया है, ठीक है। क्या बताया उसने मुझे, एंडिंग के 10 लाइंस बताया, और ये बीच में है ना ये स्पेस दिया है, बीच में ना स्पेस दिया था, इसके लिए ये भी लाइन काउंट होता है, ठीक है। आप जब स्पेस देते हो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ वन ऑफ द लाइन। तो उसने मुझे लास्ट के 10 लाइंस बताए। अब मुझे लास्ट के बस 2 लाइंस देखने हैं, तो क्या देंगे हम लोग, बोलो क्या देंगे? Tell Tell space hyphen n n space एन क्यों, एन क्यों लिखते हैं? space 2 Number. number number नंबर देना पड़ता है, नंबर ऑफ लाइंस देना है, तो 2 लाइन number. सपोज, और 2 फाइल का नाम space file name. ये देखो बताए, बस 2 लाइन उसने मुझे, Yes, ma'am. ठीक है। हेड एंड टेल क्लियर है, हेड एंड टेल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके। हम लोगों ने फाइल डिस्प्ले के लिए कैड देखा, हेड देखा, टेल देखा। अब लास्ट के 2 बचे हैं, दैट इज मोर और लेस। अब नाम में ही क्या है, मोर, और यहाँ पे क्या है, लेस, ठीक है। चलो एक मैं आपको वेर लॉग में बताती हूँ, क्योंकि वेर लॉग का एक बड़ा फाइल होता है, तो मोर एंड लेस से कैसे वो फाइल का कंटेंट देखेंगे वो देखते हैं। सपोज मैंने कैट किया वेर और लॉग के डायरेक्टरी को, और मैंने एंटर किया इज अ डायरेक्टरी, ओके, cd var log ls-lrth, ओके। हाँ, इसमें से सपोज मैंने मैसेजेस करके एक फाइल को उठाया, क्यों? आप देखो ये कितना बड़ा फाइल है, केबी में है 886 केबी, ये 194 केबी, ये 97 के, मतलब बड़े फाइल्स है, राइट। इसमें क्या है, बड़े फाइल्स है, ठीक है। अगर मैंने ये मैसेजेस को हेड किया तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, टॉप के 10 लाइन First 10 line. First 10 line show करेगा. First 10 First 10 lines होगा. ओके। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, बोलो परमिशन कोई बता सकता है, क्यों परमिशन परमिशन नहीं, से नहीं है, रीड की क्यों? परमिशन। Root user name है. रूट वेरी गुड। मैं अभी कौन Yes, सी ma'am. यूजर में हूँ? root user. नहीं, मैं अभी कौन सी Normal. यूजर नहीं, मोनिका में हो, मोनिका में हो. Normal मोनिका user. में हूँ? तो मुझे अगर ये फाइल देखनी है सो आई कैन डू दैट ओनली विद द रूट यूजर, विद द रूट यूजर। तो रूट यूजर में मुझे लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा, Yes, you hyphen. switch is You SU एसयू hyphen. हाइफन, एसयू मतलब स्विच यूजर, एसयू Yes, मतलब ma'am. स्विच यूजर। Switch Switch user. user. मैंने अभी यहाँ पे रूट का पासवर्ड दे दिया, ठीक है। जब हम लोग लॉगिन किया तो अभी हम लोग ये लॉगिन करने के बाद पीडब्ल्यूडी करके देखा, ये क्या है रूट का, ये क्या है रूट का, Home- होम Root डायरेक्टरी, home क्या है directory. home home directory. directory. home होम directory. डायरेक्टरी, ओके।
और मैं कौन से पाथ में थी, where log में थी। ओके, मुझे क्या देखना है, मैसेजेस का कंटेंट देखना है। तो मुझे स्टार्टिंग के 10 लाइंस देखने हैं, तो कैसे देखेंगे? head space Head Head space space n minus hyphen 10. 10. head space इट message स्पेस मैसेज। मैसेज अभी आप मुझे बताओ, अगर मैंने हेड स्पेस मैसेजेस दिया तो कितने लाइंस बताएगा? first 10 of the लाइन। 10 बाय lines. डिफॉल्ट 10 और line. अगर मैंने यहाँ पे हाइफन n और 10 दे दिया तो कितने लाइंस बताएगा? तो भी 10 10 लाइन ही लाइन। बताएगा। तो भी 10 10 lines. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। चलो, हम यहाँ more than 10 लाइन दे सकते हैं। यस, हम लोग 100 दे सकते हैं, हम लोग 500 दे सकते हैं, जितने लाइंस प्रेजेंट है फाइल में उतने लाइंस हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आपको जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर ये फाइल को कैट किया ना, ये देखो, मुझे बस स्क्रॉल करते जा रही हूँ मैं, तभी भी मैं एंड तक नहीं पहुंचूंगी, बहुत सारे लाइंस है। इसके लिए ऐसे बड़े फाइल्स के लिए ना हम लोग कैट नहीं यूज करते हैं, हम लोग जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही देखते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन मुझे पूरा फाइल ही देखना है, लेकिन कैट से क्या हो रहा है, मुझे क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं फाइल के साथ मोर यूज करूं या लेस यूज करूं, तो देखो कैसे होता है। अगर मैं मोर यूज कर रही हूँ, स्पेस, और मैं फाइल नेम दे रही हूँ मैसेजेस, तो ना ये मुझे पेज आता है। ये क्या है, पेज बाय पेज बताता है। हाँ, पहले पेज पे ये है, मैं स्पेस बार दबा रही हूँ, फिर उसने मुझे सेकंड पेज बताया, फिर से मैं स्पेस बार दबा रही हूँ, मुझे फिर इतने लाइंस बताए। मुझे ऐसा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं वन बाय वन ऐसे देख सकती हूँ। हाँ ओके, ये पेज पे ये है, मुझे बस स्पेस 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 ऐसे करते रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इससे मुझे बाहर आना है, मतलब क्विट करना है, तो क्यू दबाने का। क्लियर है? मोर, मोर Yes. में भी वो कैसे देखा, पेज बाय पेज दिखाई देता है। जो टेक्स्ट है इट विल शो यू पेज बाय पेज, बट यू डोंट हैव टू स्क्रॉल। आपको ऐसे कैट में कैसे था, ऐसे बैकवर्ड आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था ना एक एक देखने के लिए। आपको मोर में वो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्टार्टिंग के पेज से एंड तक के पेज तक आप वन बाय वन आप देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे लेस में यूज कर रही हूँ सपोज, और मैं फाइल का नाम दे रही हूँ मैसेजेस। इससे क्या होगा ना, ये देखो मैं स्पेस दे रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई। ये थोड़ा लेस वे में बताता है, बट पेज बाय पेज जैसे मोर कैसे जरा थोड़ा इन डिटेल में बताता है, ठीक है। लेकिन लेस में क्या होता है ना, ये ऑलरेडी आपको लेस में आप ऐसा स्क्रॉल करोगे तो आपको इजीली कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। सो दोनों का एक्चुअली मीनिंग तो सेम ही है, बट मोर में आपको मैन्युअल वे में बताता है, पेज बाय पेज बताता है। लेस बस नाम के लिए लेस है, लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ फाइल है, इट्स बेटर टू यूज लेस कमांड। और इसके बाहर आना है तो सेम क्यू क्यू यूज करो। बस आपको फाइल का कंटेंट थोड़ा इंटरैक्टिव वे में बताता है। और सेम मोर भी है, लेकिन मोर में कैसा है ना कि एक पेज बाय पेज, एक पेज हुआ, दूसरा पेज हुआ, तीसरा पेज हुआ, ऐसे आता है। और आप लेस में स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, मोर में आप स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। आप बस एट अ टाइम स्क्रीन पे एक ही पेज देख सकते हो। सो बेसिकली लेस और मोर वन एंड दी सेम, बस एक छोटे छोटे डिफरेंस है। मोर में पेज फॉर्म में दिखाई देता है, स्क्रॉल नहीं कर सकते। लेस में भी थोड़ा पेज फॉर्म में ही दिखाई देता है, लेकिन हम लोग स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन इजीली कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है? कैट, हेड, Yes, yes. टेल, लेस, मोर, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज के लिए बस हुआ।
आणि जितने मॅम मिडल जर द्यायचं असलं तर मग टेल कमांडनी कसं द्यायचं ते म्हणजे हायफन एन करूनच का मिडल मतलब क्या बोल रहे म्हणजे हैं आप 6 to 10 करायचं असलं समजा तर मग असं म्हणजे नंबरिंग करायचं का नंबरिंग ही आपको देना पड़ेगा ऐसे 6 to 10 में उसके लिए आपको एक पाइप यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 कमांड आपको एक साथ देखने हैं तो पाइप का तो आज नहीं देखेंगे लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी जरूर निशिगंधा नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर आपको बीच के पर्टिकुलर लाइंस चाहिए ना तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे कल देखते हैं वो वाला चीज ओके ठीक है यस मैम सो मैम आज हम लोगों ने बोलो वो आपने जो बताया था ना 3 कमांड डबल एंड के साथ यूज में फाइल में डाले थे रिडायरेक्ट किया था तो वो एक बार बताना ओके तो सिंगल रिडायरेक्ट से क्या होता है सिंगल रिडायरेक्ट का मीनिंग क्या है बोलो ओवरराइट क्या Single है means override Override. करेगा. ओवरराइट ओवरराइट क्या करता है डिलीट द ओल्ड डेटा एंड ऐड न्यू डेटा मतलब क्या करेगा ये रिप्लेस करेगा मीन्स Replace व्हाट करेगा। रिप्लेस और रिप्लेस ठीक है और डबल रिडायरेक्ट साइन का मीनिंग क्या था Add अपेंड वो append करेगा मतलब Append add वो करेगा. ऐड अपेंड ऐड करेगा करेगा मतलब ओल्ड डेटा को भी रखेगा ओल्ड डेटा के बाद न्यू डेटा वो ऐड करेगा मतलब दोनों चीज रहेंगे ओल्ड डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा भी रहेगा डबल रिडायरेक्ट साइन में रिप्लेस नहीं होता है सिर्फ अपेंड होता है अपेंड मतलब ऐड होता है ओल्ड के नीचे न्यू डेटा अपेंड हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है अच्छा क्लियर है आप हाँ नहीं मुझे वो पूछना था मैम आपने स्टार्टिंग में जब वो 3 कमांड लिखे थे ना साथ में एंड करके ओके ओके हाँ देखो उसमें ना आप सिर्फ एक ही बार एक कमांड का आउटपुट डाल सकते हो उसमें ठीक है आप मल्टीपल कमांड का आउटपुट नहीं डाल सकते इसके लिए जो लास्ट वाला कमांड था जो डेट वाला वो सिर्फ डेट कमांड का ही आउटपुट गया था वो जगह पे वो मल्टीपल कमांड का आउटपुट कैसे देखना है वो स्क्रिप्ट में देख लेंगे फिलहाल बस याद रखो कि सिंगल रिडायरेक्ट ओवरराइड हो रहा है डबल रिडायरेक्ट अपेंड हो रहा है ठीक ठीक है मल्टीपल कमांड एक साथ कैसे चलाने हैं और मल्टीपल कमांड का आउटपुट एक साथ कैसे पर्टिकुलर फाइल में डालना है वो थोड़ा स्क्रिप्टिंग में जाएंगे तो सीख लेंगे ठीक है सौरभ यस मैम बोलो किसी को कुछ डाउट हम लोगों ने आज फाइल परमिशन देखा फाइल परमिशन कौन से वे से हम लोगों ने देखा बोलो अभी जल्दी जल्दी बोलो क्लास Numeric या alphabetical. रीड न्यूमेरिकल रीड राइट एंड एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट यूजर ग्रुप अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली ठीक है अल्फाबेटिक अल्फाबेटिकली में मतलब स्मॉल r इज अ रीड स्मॉल w इज अ राइट स्मॉल x इज अ एग्जीक्यूट बराबर यूजर को लिखते हैं स्मॉल u ग्रुप को लिखते हैं स्मॉल g जी अदर को लिखते हैं स्मॉल o ओ ठीक है जो पहले 3 फील्ड पहला फील्ड जो होता है दैट इज अ फाइल टाइप यूजर इट रिप्रेजेंट फाइल टाइप फाइल बाकी के type. 3 फील्ड होते हैं वो यूजर के लिए रहते हैं User को. आगे के 3 फील्ड होते हैं वो ग्रुप के लिए होते हैं Group. और जो रिमेनिंग 3 फील्ड होते हैं अदर वो अदर के लिए होते हैं Others. बराबर यस और यस मैम फाइल के परमिशंस कैसे चेंज करने हैं पीएच मोड ch मोड से ओके और हम लोग परमिशंस जब हम लोग अल्फाबेटिकली देते हैं तो प्लस साइन करके हम लोग ऐड कर सकते हैं माइनस साइन करके फाइल के परमिशंस निकाल रिवोक सकते कर सकते हैं रिवोक का मतलब ये है रिमूव रिवोक Yes, का ma'am. मतलब क्या है रिमूव मैंने Remove. रिवोक Remove. कर दिया उसके एक्सेस Remove. रिवोक कर दिया एक्सेस मतलब उसके एक्सेस मैंने रिमूव कर दिया ठीक है अगर आगे जाके मैंने कभी ऐसे क्वेश्चन आपको डाला होमवर्क में रिवोक द एक्सेस फॉर पर्टिकुलर दिस फाइल
रिवोक का मतलब मैं आपको बता रही हूँ रिमूव द एक्सेस या रिमूव द परमिशन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। न्यूमरिक वे में जब हम Yes. लोगों ने देखा, रीड का नंबर क्या होता है, रीड का फोर नंबर क्या होता है, 4 4। 4 राइट का नंबर क्या होता है, 2 2 2 2 और एग्जीक्यूट का नंबर क्या होता है, 1 1 1 1 Yes. तो हम लोग नंबर फॉर्म में जब हम लोग देते हैं परमिशंस, तो ये पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है यूजर को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और थर्ड नंबर रिप्रेजेंट करता है अदर अदर को। अदर को। अदर अकॉर्डिंगली हम लोग एडिशन करके परमिशन देते हैं यूजर को, ग्रुप को और अदर को, राइट। यस मैम। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एक फाइल के अंदर, पहले तो फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, VI MK और DIR VI से MKDI फाइल नो नो फाइल मैंने डायरेक्टली touch नहीं command VI बोला। होगा touch मैम। and touch VI touch and touch VI should be touch empty, command command VI से should be हाँ, VI कमांड फिर से हम लोगों ने और एक देखा फाइल कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने सिंगल रिडायरेक्ट से भी फाइल बनाया, हम लोगों ने डबल रिडायरेक्ट से भी फाइल बनाया, बट फर्क इतना ही था, इन्होंने फाइल भी बनाया और कंटेंट भी डाला, जो आउटपुट आया था कमांड का उसका कंटेंट भी डाला। एग्री, यस मैम। यस मैम। एग्री। yes तो फाइल yes कैसे बनाई, फाइल कैसे बनाई, फाइल भी बनाई रीडायरेक्ट ने और कंटेंट भी डाला। तो हम लोग टच कमांड से फाइल बना सकते हैं, हम लोग वी कमांड से फाइल बना सकते हैं, हम लोग रीडायरेक्ट साइन से भी फाइल बना सकते हैं। क्लियर है, यस मैम। क्लियर है, ओके। yes ma'am yes ये yes इको वाला है ना, इको कमांड वो देख लेते हैं, अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुका है, 10:10। इको कमांड देख लेते हैं। इको कमांड मतलब आप जो लिखोगे वही आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ इको माय नेम इज मोनिका, तो ये क्या किया, मैंने बस कुछ सेंटेंस लिखा इको के बाद डबल कोट में और मैंने एंटर किया, उसने मुझे आउटपुट क्या दिया, जो मैंने डबल कोट में उसको सेंटेंस पास किया ना, इको कमांड ने वैसे के वैसे मुझे डिस्प्ले किया। एग्री, क्या किया उसने, कंटेंट जो लिखा वो डिस्प्ले किया। तो ये ऐसे इको लिख के आप फाइल में कंटेंट डाल सकते हो। सपोज मैं फाइल दे रही हूँ test6, क्या दिया मैंने, test6, और मैंने सिंगल रीडायरेक्ट साइन दिया। अब ये test6 में क्या क्या जाना चाहिए बोलो, माय नेम इज मोनिका। only my My name name is is Monica तो ये क्या करेगा ना, test6 ये नया फाइल भी बनाएगा, ठीक है, और उसमें ये कंटेंट भी ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पे कैट कर रही हूँ test6 को, तो उसने ये देखो कंटेंट ऐड किया। echo is just to display whatever you have written in a double quote as a sentence, वो बस उसने मुझे सेम रिटर्न किया यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे वैसे भी कर सकते हो कंटेंट ऐड फाइल में। सो हम लोगों ने कंटेंट ऐड किया, सिंगल रीडायरेक्ट साइन ओवरराइट करेगा। ओवरराइट का मीनिंग क्या है, ओवरराइट मतलब रिप्लेसमेंट ओल्ड फाइल old delete करेगा न्यू रखेगा डिलीट करना। यस यस, और डबल रीडायरेक्ट मतलब ऐड वो ऐड ओल्ड कर भी देगा रखेगा old नया plus भी new ऐड दोनों करेगा। ऐड ओल्ड करेगा। प्लस न्यू दोनों रखेगा, हम्म। ओल्ड के नीचे न्यू डेटा जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, yes हम लोगों ने फाइल डिस्प्ले कमांड देखे। कैट कमांड से क्या होगा, वो फाइल को फाइल Content. कंटेंट डिटेल्स फाइल को फाइल का कंटेंट पूरा पूरी फाइल फाइल का डिटेल्स कंटेंट देखेगा। देखेंगे, पूरे फाइल का, भले 10,000 लाइन से फिर भी 10,000 लाइन्स आएंगे, ठीक है, पूरा फाइल दिखेगा। लेकिन 10,000 लाइन है तो वो 1 बाय 1 देखना है तो स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें हर बार, ठीक है। yes अब मोर से क्या होगा, मोर और पेज बाय फाइल पेज दिया, जाएगा पेज बाय पेज जाएगा, पेज बाय लेस पेज जाएगा, पेज बाय पेज। लेकिन पेज इसमें बाय पेज स्क्रॉल जाएगा नहीं कर सकते, इसमें स्क्रॉल नहीं कर सकते। स्क्रॉल नहीं कर सकते। लेस क्या करता पेज है, कीज दबाना पड़ेगा यस, और लेस क्या करता है, लेस भी पेज बाय पेज आएगा लेकिन वो भी स्क्रॉल कर पेज बाय सकते पेज हैं करेगा लेकिन स्क्रॉल कर सकते हैं एग्जैक्टली लेकिन उसमें हम लोग स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं।
और मोर और लेस से बाहर निकलने के लिए क्या दबाया था, कौन सा की दबाया था? क्यू। क्यू मतलब Q. क्विट। ठीक है, अगर मैंने हेड के साथ एक फाइल नेम दे दिया तो क्या करेगा हेड? स्टार्टिंग का Starting फाइल 10 का डिजिट फर्स्ट दिखाएगा, 10 फर्स्ट 10 कंटेंट लाइन, या फर्स्ट आउटपुट 10 देगा। लाइन। 10 लाइन दिखाएगा। ओके, टेल क्या करेगा? टेल के साथ एक फाइल नेम दिया तो वो Bottom बटन line का Last 10 नीचे लाइन, से लास्ट 10 लाइन। लाइन से लास्ट 10 लाइन्स। अगर मैंने हेड के साथ एक नंबर दिया, हेड हाइफन एन और 11 और फाइल नेम, तो हेड क्या करेगा वो टाइम पे? वो नंबर दे स्टार्टिंग दिया का तो। 11 लाइन टॉप दिखाएगा। से 11 लाइन दिखाएगा। ओके, और मैंने टेल के साथ टेल हाइफन एन 2 दिया तो टेल क्या करेगा? लास्ट Last line. नीचे से Last 2 से लाइन two प्रिंट करेगा। लाइन लास्ट बताएगा। 2 लाइन्स। क्लियर है फाइल डिस्प्ले कमांड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस यस। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको थोड़ी देर में इसके नोट्स भेजती हूँ प्रॉपरली। हाँ, और उसके बाद कल हम लोग पाइप वगैरह भी सीखेंगे और फाइल ओनरशिप सीखेंगे। ठीक है, कल शायद लेक्चर नहीं होगा क्योंकि मेरा जो ओल्ड बैच है उनके मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। सो आई डोंट नो डेटाबेस का लेक्चर लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। लेट मी चेक विद दी सर, अगर मेरा लेक्चर नहीं हो रहा है तो डेटाबेस का होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है डेटाबेस का तो आपको कल छुट्टी रहेगी। तो थोड़ा सा मैं आपको वीआई का कुछ कंटेंट दे देती हूँ, कैट लेस को कैसे यूज करना है उसका दे देती हूँ, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद Yes, ma'am. सैटरडे संडे लेक्चर रहेगा, ज्यादा नहीं लूंगी, 1 आवर या 2 आवर ही लूंगी सैटरडे संडे को। लेकिन सैटरडे संडे क्या करूंगी ना, उसमें से एक दिन मैं पूरा रिवीजन लूंगी। रिवीजन मतलब क्या होगा ना, डे 1 से जो भी सीखा, डे 1 से मतलब लिनक्स जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से लेके अभी तक इन द सेंस अगर मैंने सैटरडे तक आपको कुछ सिखाया है तो संडे को मैं वो पूरा रिवाइज कर लूंगी एक ही साथ। बट दैट विल बी इन 1 and a half hour समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, Yes. आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी। सो आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा, मैंने आपको आदत लगाई है लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, तो आपको मैं कॉल आउट करूंगी और आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। वो लेक्चर सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा, इट्स लाइक योर वन टाइम रिवीजन। ठीक है, Yes, ma'am. तो वैसे संडे को करेंगे। सैटरडे को एक लेक्चर रखेंगे। सैटरडे को भी मैंने 7-8 लोगों के इंटरव्यूज हैं, मॉक इंटरव्यूज मुझे लेने हैं। मैं टाइमिंग अभी नहीं बताऊंगी, फ्राइडे को मैं आपको टाइमिंग, मतलब कल इवनिंग तक मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम. मॅम याचे काही ऑनलाईन होमवर्क म्हणजे आपण करू शकतो, काही काम असं काही मिळेल का कुठं?